हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे थे वीर बिल्डिंग। तो इस जर्नी में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ गए हुए थे। तो ये जर्नी हमीरपुर से स्टार्ट हुई थी। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, इसीलिए हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो हमने सोचा कुछ नाश्ता किया जाए, इसीलिए हम रास्ते में एक चाय के स्टॉल पर रुके। तो गाइस, आप गैस करके बताओ ये कौन सी लोकेशन है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ पर रुककर चाय पी और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। बहुत ही सुंदर लोकेशन थी यहाँ पर, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो हमारे साथ नाश्ता करने के लिए हमारा एक गेस्ट भी आया। तो सबसे पहले हमने अपने छोटे से मेहमान को खाना खिलाया। ये हमसे कुछ नहीं चाहते, बस एक टुकड़े की उम्मीद रखते हैं और बदले में इतना सारा प्यार दे जाते हैं। तो डॉगी को खाना खिलाने के बाद हमने भी अपना नाश्ता वगैरह किया और चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। रास्ते में जाते जाते हमें टी गार्डन दिखे, तो यहाँ आने से हम खुद को रोक ही ना पाए और हम घुस के गए गार्डन में फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करने के लिए। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक बस हरियाली ही दिख रही थी और बीच में सिर्फ हम, बिल्कुल फिल्मी सा सीन लग रहा था। हमने तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस वगैरह बनाई, और मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चाय के बागान देखे। तो अभी हमें बहुत दूर जाना था, इसीलिए हम चल पड़े। शाम होने वाली थी और अभी हम बहुत पीछे थे, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बट जैसे ही ये नज़ारा देखा, हमारी तो सारी थकान ही दूर हो गई। हर मोड़ पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ये सड़क पर जो बर्फ़ गिरी हुई थी, ये हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। अभी तक हम मंजिल पर पहुँचे भी नहीं थे, बट ये जो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई थी रास्तों पर, इसको देखकर ही हमारी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। तो हम इसको देखकर ही खुश हो गए थे। अगर गाइस आप कभी ऐसी जगहों पर आए तो प्लीज़ गाड़ी ध्यान से चलाएं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से सड़कें सारी स्लिपरी हो जाती हैं। तो फाइनली 2-3 घंटे के सफ़र के बाद हम वीर बिल्डिंग पहुँचे। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था और आसमान का रंग और बर्फ़ की चमक ने उस पल को और भी खास बना दिया। सच में ये नज़ारा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। आप देख सकते हो व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले तो हमें एक क्यूट सा बाज दिखा। मेरी बेटी बर्फ़ में चलने की ज़िद कर रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, इसीलिए मैंने उसको ज़बरदस्ती गोद में उठाया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही हम उसको बर्फ़ के पास लेके गए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग पड़ी थी, क्योंकि वो भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम ही स्नो देख रही थी। ये नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती।
हम इतनी दूर यहाँ बस घूमने के लिए ही नहीं आए थे, बल्कि आज का स्पेशल दिन सेलिब्रेट करने के लिए भी आए थे, क्योंकि आज हमारे स्पेशल कपल की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो सबसे पहले हमने एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढी बैठने के लिए, जहाँ पर हम अपने बच्चों को ढक कर बिठा सकें। हम अपने बच्चों को चाहे जितना मर्ज़ी ठंड से बचा लें, बट वो 1% भी कंबल लेना पसंद नहीं करते हैं। आज का दिन हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही स्पेशल डे था, क्योंकि उनकी 3rd मैरिज एनिवर्सरी थी। और हंसी मजाक के बीच केक कट किया और सब ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। मेरी बेटी भी केक कट करने लग पड़ी थी, क्योंकि उसके पापा का भी बर्थडे आने वाला था। वो अपने पापा को बुला रही थी कि आ जाओ केक कट करना है। मेरी बेटी केक कट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, तो उसने केक कट किया, अपने पापा को केक खिलाया और ख़ुद भी खाया। साथ में ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने तुरंत ही कंबल ओढ़ लिया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पहाड़ों की ठंड ने असली रियलिटी दिखा दी। कंबल ही बेस्ट फ्रेंड बन गया मेरा। तो स्नो का मज़ा अलग था, बट कंबल के बिना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर केक वगैरह खाकर हम चल पड़े थे वापस, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। बच्चों के साथ रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। पहाड़ों की बर्फ़ बस देखने में ही अच्छी लगती है, बट यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी थोड़ी देर में ही। जो भी लोग यहाँ के लोकल हैं वो पता नहीं कैसे रह लेती हैं यहाँ पर। हैट्स ऑफ है उनके लिए। हम साथ में अपना कैंपिंग का सामान भी लेके आए थे, ताकि हम पहाड़ों पर कैंपिंग कर सके। तो हमें एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल गई थी कैंपिंग करने के लिए, तो हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की और अपना सारा सेटअप बाहर निकालने लगे। नाइट में कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। तो जेंट्स पार्टी तो बाहर अपना सेटअप लगा रहे थे किचन का, और हम अंदर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो हमने पहले सोचा था कि हम दाल चावल बनाएं, बट बच्चों को और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो इसीलिए हमने फटाफट वेज पुलाव बनाने का ही सोचा। तो वेज पुलाव तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, इसलिए हमने सारी वेजिटेबल कट करी। और इसमें हमारी हेल्प कर रहे थे हमारे छोटे छोटे कुक, जिसका नाम था क्रियांश और द्विशा। इन दोनों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की सब्जी काटने में। तो जितनी सब्जी ये काट रहे थे उससे ज़्यादा तो इन्होंने खा ली थी। ये भी बहुत ही बेस्ट मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि एक साथ होना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जब तक हम सब्जी काट रहे थे तब तक हमारे हस्बैंड ने बाहर का सेटअप भी लगा दिया था और आग जलाने का पूरा इंतज़ाम भी कर लिया था। पता नहीं ये कहाँ से जंगल से लकड़ियाँ लेके आए थे, बट जैसे भी लेके आए थे हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था। इतनी ठंड में खाना बनाने में आसानी हो जाती हमारे लिए। तो सबसे पहले आग जलाई और हमने 1 आधा घंटा आग सेकी, क्योंकि बर्फ़ से सारी जगह ढकी हुई थी। और हमने अपने बच्चों को भी थोड़ी देर आग के पास बिठाया, बट ये बैठते ही कहाँ हैं आग के पास। इनको तो बस खेलना होता है हर जगह पे। तो इधर भी इनकी शरारत चालू थी, बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी देर बैठकर ही आग के पास बातें की और एंजॉय किया। मेरी बेटी तो एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठती है, तो इसीलिए मैंने उसको अंदर गाड़ी में ही बिठा दिया, ताकि वो आराम से बैठ सके। आग सेकते हुए हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी वीडियो बनाई, बट वीडियो से काम नहीं चलने वाला था। तो हमें खाना भी खाना था, इसीलिए मैं लग पड़ी थी खाना बनाने। और यहाँ बन रहा था हमारा सिंपल सा वेज पुलाव।
हमारे चारों ओर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जैसे तैसे करके हमारा वेज पुलाव रेडी था। तो मैंने जल्दी सबसे पहले बच्चों के लिए खाना लगाया, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। उनको खाना खिलाने के बाद फिर हमने खाना खाया और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे वेज पुलाव। आज का ये कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हमारे लिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।